आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, ई शिक्षण, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ झांसी की रानी, वीडियो क्रमांक 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर और वीर रस से युक्त एक सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हमने सुना है कई बार, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। ऐसी कविता हम बचपन में भी सुनते आ रहे और पढ़ते भी आ रहे हैं। वीर रस से युक्त इस कविता को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो पाठ 8 है, झांसी की रानी। पहले कवयित्री परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुरा गांव में हुआ था। आपने असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उस समय अंग्रेजों का शासन था और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया था, उसमें भी आपकी प्रमुख भूमिका रही थी। सुभद्रा कुमारी जी ने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की और अनेक बार जेल गई। विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन करते हुए आप हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवयित्री रही। झांसी की रानी कविता से इन्हें विशेष ख्याति अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सुभद्रा जी ने गद्य और पद्य में समान रूप से लेखनी अर्थात कलम चलाई है। कर्मवीर आपकी कविताओं का प्रथम संकलन है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कविताएं यथा वात्सल्य प्रेम, पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित है। बिखरे मोती इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बिखरे मोती तथा कविता संग्रह मुकुल, दोनों पर ही इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेकसरिया पारितोषिक मिला। भाषा शैली भावों के अनुरूप सरल और गति लिए हुए है। पाठ परिचय। इस कविता में सुभद्रा जी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी देवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस एवं शौर्य की गाथा गाई है। लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति का नेतृत्व करते हुए निराश और हताश राजा महाराजाओं में आशा का संचार किया था। लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी के शौर्य गाथा सुन सुनकर एवं तलवार, बर्छी, कटार के साथ खेलकर बड़ी हुई। लक्ष्मीबाई वीरता की अवतार थी। झांसी के राजा के साथ इनका विवाह हुआ, किंतु दुर्भाग्य से उनके पति शीघ्र ही चल बसे अर्थात उनकी मृत्यु हो गई और मात्र 23 वर्ष की अल्प आयु में ही रानी विधवा हो गई थी। इधर अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि झांसी पर पड़ी और झांसी को लावारिस मानकर अर्थात जिसका कोई वारिस नहीं है ऐसा मानकर अपना झंडा अर्थात अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक फहरा देते हैं। किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेजों से लोहा लिया अर्थात उनका सामना किया, उनसे संघर्ष किया तथा झांसी की रक्षा की। अंत में रानी लक्ष्मीबाई को यमुना के तट पर अंग्रेजों ने घेर लिया। यहाँ पर लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियां कान्हा और मंद्रा के साथ बहादुरी से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दार्थ है। भ्रुकुटी अर्थात भुआएं, फिरंगी अर्थात जो अंग्रेज उस समय भारत पर शासन करते थे, ऐसे विदेशी अंग्रेजों को फिरंगी कहते हैं। बर्छी ये हाथ से चलाया जाने वाला एक अस्त्र है। पुलकित अर्थात प्रसन्न होना, खुश होना। दुर्ग किला। सुभट बहादुर, वीर। विरुदावली शौर्य के गीत। विधि भाग्य, ईश्वर। वारिस उत्तराधिकारी।
रनवासों, रानियों के रहने का स्थान, वीर वर, श्रेष्ठ या बहादुर योद्धा, मनुष्य। मूल पाठ है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सन 1857 में जब अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आह्वान हुआ था, उसी समय भारत जो कि अंग्रेजों के अधीन हो गया था, अंग्रेज सरकार के अत्याचार और जबरदस्ती के कारण यहाँ के लोगों में जो विश्वास था, शौर्य था, वो कम हो गया था। लोग अंग्रेजों से डरने लगे थे। ऐसी स्थिति में जब 1857 में क्रांति हुई, उस समय सभी राजा महाराजाओं के सिंहासन थे एक बार फिर से हिल उठे, अर्थात उनमें जोश आ गया। राजवंश अर्थात राजाओं ने अपनी बहुओं को फिर से तान दिया था, अर्थात उनमें जोश आ गया था और ऐसा लगा जैसे बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी कि एक तरह से अंग्रेजों के भय से जो यहाँ के लोग जिनमें उत्साह की कमी हो गई थी, अर्थात वो बुढ़ापा दिखाई दे रहा था, उसमें फिर नया जोश जग गया था और जैसे उनमें एक बार फिर से जवानी आ गई हो। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, अर्थात जिस आज़ादी को, जिस स्वतंत्रता को हम खो चुके थे, उसका कितना मूल्य होता है, कितना महत्व होता है, ये सभी राजा महाराजाओं ने फिर से पहचान लिया था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। जो अंग्रेज थे, फिरंगी अर्थात विदेशी अंग्रेज, उनको वापस अपने हिंदुस्तान से भगाने के ऐसा दृढ़ निश्चय सबने मन में कर लिया था। चमक उठी सन 57 में, अर्थात 1857 में जो वो तलवारें वापस चमकने लगी थी, वह तलवार जिसमें पुराना वापस वैसा ही जोश था। बुंदेले हर बोलों के मुंह से, यानी बुंदेले और हर बोलों के मुंह से कवित्री कहती है कि हमने सुनी कहानी थी। वो कहानी क्या थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह उसने अंग्रेजों से युद्ध किया था, ऐसी वो रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी यही उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना साहब थे, उनकी वो मुंह बोली बहन थी और नाना साहब उन्हें छबीली के नाम से बुलाते थे। लक्ष्मीबाई जिनके पिता की वह एकमात्र अकेली संतान थी और नाना साहब के साथ ही वो पढ़ती थी और उनके साथ ही खेलती थी। खेल खेल में भी बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि ये सब उनकी सहेलियां थी, अर्थात बचपन के खेलों में बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि से ही खेलती थी। और तो और वीर शिवाजी की गाथाएं अर्थात उनकी कहानियां थी, वो भी उनको मुख जबानी याद थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि वो मर्दों की तरह खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल की देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई थी, वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह तो लक्ष्मी का और दुर्गा का अवतार थी और यहाँ तक कि वह स्वयं वीरता का भी अवतार थी, वीरता की देवी थी। और उसके इस वीरता और इस अवतार को देखकर महाराष्ट्र के जो मराठे थे वो आनंदित होते थे, पुलकित होते थे और उनकी जो तलवारों के वार थे उसको देखकर उनमें बड़ा आनंद आता था और वो नकली युद्ध व्यूह की रचना करती और खेल खेल में भी नकली युद्ध और उसके व्यूह की योजना से खूब शिकार करती थी। सेनाओं को घेरना और
नकली दुर्ग बनाकर उनको तोड़ना, ये सब उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की वो कुलदेवी आराध्य, और उसकी आराध्य वो भी माँ भवानी थी। और बुंदेले और हर बोलों के मुंह में इस प्रकार की कहानी उस समय खूब सुनी गई थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की ब्रुदावली सी आई वह झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, अर्थात लक्ष्मीबाई जो कि बर्छी तीर कृपाण कटार से खेलती थी, अर्थात उसमें वीरोचित्त भाव थे। ऐसी वीरता से भरी हुई गुणों वाली लक्ष्मीबाई की सगाई वैभव अर्थात आनंद के साथ, जिनके साथ पूरी धन संपदा आदि थी, ऐसे वैभव से जीने वाले जो झांसी के राजकुमार थे, उनके साथ इनकी सगाई हो जाती है। और ये जब उनका विवाह हुआ तो वो रानी बनकर लक्ष्मीबाई झांसी में आ जाती है। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, और जब इनका विवाह हुआ और वो लक्ष्मीबाई है वो महारानी बनकर, रानी बनकर जब महलों में आई तो वो चारों ओर खुशियां छा गई थी झांसी में, और वहां बधाइयां दी जा रही थी एक दूसरे को। सुबट बुंदेलों की वृद्धावली, और वीर योद्धा जो बुंदेले थे उनके प्रशंसा में के गीत चारों ओर गाए जाने लगे, और प्रसन्नता के भाव में वह झांसी में आई थी। और ऐसा लगा उनका जो विवाह हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त कर लिया और भगवान शिव से पार्वती का मिलन हुआ, इसी प्रकार जो गंगाधर राव थे उनसे रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ। ऐसी उनकी इन प्रशंसा की और शौर्य की गाथाएं बुंदेले हर बोलों के मुंह से कवित्री कहती है कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात वो लक्ष्मीबाई थी जो सब मर्दों की तरह युद्ध किया। उन्होंने युद्ध भूमि में प्रत्यक्ष रह के और अंग्रेजों के नाको चने चबा दिए थे। इस प्रकार हमने ये पद पढ़े और उनका ये सरलार्थ है जो कि अभी साथ साथ में बताया गया था। इसको आप पढ़कर और आगे भी समझ सकेंगे। ये दूसरा और ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये पांचवा पद, इनका ये सरलार्थ है। इसके बाद जब इसको हम बार बार पढ़ेंगे समझेंगे तो पूरी इसकी गाथा है वो समझ में आएगी। गृह कार्य प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था और वो किसकी मुंह बोली बहन थी? लिखिए। लक्ष्मीबाई के बचपन में सहेलियां कौन थी? लिखिए। कवयित्री ने लक्ष्मीबाई को कौन सा अवतार बताया था? लिखिए। इस प्रकार ये आपको करना है और ये समझ के और इस वीडियो को अच्छी तरह से देख के और इसको करेंगे। PDF भी आएगी, उसको भी देखकर इसको कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।